एवरीवन, हेलो तेजस सनमन सेवन टैरो पर आप सभी लोगों का बहुत सारा स्वागत है। मैं हूँ प्रिया और मैं आप लोगों के लिए फिर से एक और पिक अ कार्ड एंड पिक एन एंजल रीडिंग लेकर हाजिर हूँ। और इस रीडिंग में देखने वाले हैं आपकी सोल इस धरती पर किस मकसद से आई है। हो सकता है अगर आप लोग इस रीडिंग पर पहुँचे तो आपके मन में कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आते हों कि आपका रियल पर्पस क्या है, आपने क्यों जन्म लिया है। बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आपको लाइफ में फ़ील होती हो, लेकिन स्टिल आपको अंदर से एक अर्ज फ़ील होती हो कि भाई कुछ तो है जो मैं करने आई हूँ, कुछ तो है ऐसा कॉन्ट्रैक्ट। तो इस रीडिंग में देखेंगे कि आपकी सोल जो है वो अर्थ पे क्या एक्सपीरियंस लेने आई है, क्या सीखने आई है, क्या देने के लिए आई है। आपका सोल पर्पस, आपका लाइफ पर्पस क्या है। जब तक एक इंसान अपने सोल पर्पस, लाइफ पर्पस को फॉलो नहीं कर रहा होता है ना, तब तक उसे वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता उसकी लाइफ में जो वो चाह रहा होता है, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन में चले जाए, चाहे वो किसी भी करियर में चले जाए। तो इस रीडिंग में यही देखेंगे, ठीक है ना, डिटेल में देखेंगे। एंड दो ऑप्शन हैं आप लोगों के सामने इंट्यूटिवली, या तो आपको किसी एक कार्ड को चूज़ करना है या फिर से किसी एक एंजल को चूज़ करना है जिससे भी आप ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो। तो ग्रुप नंबर फर्स्ट के लिए यहाँ पर ये शीप का कार्ड एंड साथ में है यहाँ पर ये सोडालाइट एंजल। ग्रुप नंबर टू के लिए यहाँ पर है लेडी बर्ड का कार्ड एंड साथ में है यहाँ पर ये रेड जेस्पर एंजल। तो आप आराम से चूज़ कर लीजिए, आप जिस भी कार्ड या फिर से एंजल से कनेक्ट कर पा रहे हैं। अगर चूज़ करने में डिफ़िकल्टी हो रही है, डिवाइन से प्रेयर करें, किस रीडिंग में आपके लिए मैसेजेस है, कौन सा ग्रुप आपको चूज़ करना चाहिए, और फिर जिससे भी आपको कनेक्शन फ़ील हो आप उससे चूज़ कर सकते हो। फिर भी डिफ़िकल्टी हो तो आप दोनों ऑप्शंस को देख सकते हो। फिर जो भी ऑप्शन से आप कनेक्ट कर पा रहे हो, आपकी एनर्जी रेजोनेट हो रही है, आप वो रीडिंग को अपने लिए कंसीडर कर सकते हो। बाकी टाइम स्टैम्प्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड याद रहे गाइस कि ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है कुछ चीज़ें रेजोनेट करें, कुछ चीज़ें नहीं भी करें। आप सभी लोग एक ओपन माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। एंड अभी ग्रुप नंबर फर्स्ट के साथ ये रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो कृपया फर्स्ट। तो अगर आप लोगों ने ये शीप का कार्ड अपने लिए चूज़ करा है या फिर से सोडालाइट एंजल को, तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर से आपके लाइफ का पर्पस, सोल का पर्पस क्या है। ये जो रीडिंग है ना बहुत डीपली रहने वाली है, बहुत ही इंट्यूटिव रहने वाली है। आप लोग भी यहाँ पर पूरे दिल से प्रेयर ज़रूर करिएगा कि ईश्वर आपको यहाँ पर गाइड करें, यूनिवर्स आपको यहाँ पर मैसेज दे, ठीक है। तो अभी शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ग्रुप नंबर फर्स्ट, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर फर्स्ट। क्या है ग्रुप नंबर फर्स्ट का सोल पर्पस। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, क्यों वो इस धरती पर आए हैं, उनका जन्म किस मकसद से हुआ है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर फर्स्ट। वाह, ओह माय गॉड। इस कार्ड की शुरुआत हाई प्रिस्टेस से हुई है, इस रीडिंग की शुरुआत, जो कि अपने आप में इतना ज़्यादा पावरफुल कार्ड है। ग्रुप नंबर फर्स्ट, आप लोग ओल्ड सोल्स हो। सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ, पहले भी काफ़ी जन्म ले चुके हो, इस लाइफ टाइम में ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव होंगे, काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे आप लोग ना। मतलब समटाइम्स जैसे हमारे जो रिचुअल्स रहते हैं, रीति रिवाज रहते रहते हैं, मे बी शायद आप उनके साथ इतना रेजोनेट नहीं कर पाते हो, लेकिन आप एक वननेस की एनर्जी, एक होलनेस की एनर्जी, नो मैटर कि आपकी एज क्या है, लेकिन आपके अंदर विजडम बहुत होगी, क्योंकि आपकी सोल के अंदर बहुत विजडम है। आपकी सोल काफ़ी सारे लाइफ टाइम्स में एक हीलर के तरीके से भी रही है। आई डोंट नो मुझे विच वर्ड सुनाई दे रहा है। आप में से कुछ लोग अगर ऑकल्ट में इंटरेस्टेड हैं, विच वगैरह में भी आप पास्ट लाइफ में हो सकता है कि रहे हों, और इस लाइफ टाइम में भी ना आप नेचुरली हीलिंग, रिचुअल्स, रेमेडीज, इन सब की तरफ वैसे ही अलाइन हो जाते होंगे, है ना। इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होगी आप लोग की कहीं ना कहीं, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। और दूसरों को बहुत अच्छे तरीके से आप ना काउंसलिंग दे पाते होंगे, नो मैटर आप प्रोफेशनली कर रहे हो या फिर से नहीं कर रहे, बट कोई भी फ्रेंड हेल्प के लिए आ रहा है, कोई भी अपने प्रॉब्लम शेयर कर रहा है, आप उनको सोल्यूशन बड़े अच्छे से दे पाते होंगे। वो चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रही है। मैं एक और कार्ड दिख रही हूँ यहाँ पर, थ्री ऑफ वॉन्ड्स। मैं एक बार ही कार्ड्स निकाल लेती हूँ कुछ, फिर आपको बताती हूँ। दी वर्ल्ड, ओके।
नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। ओके, सो ग्रुप नंबर 2, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, आप लोग ना अपने इस लाइफ टाइम में, अपने इस जन्म में कहीं न कहीं चीज़ों को एक्सपेंड करने को सीखने आए हो। पिछले लाइफ टाइम में कहीं न कहीं आपने आपकी इस तरीके से एनर्जी थी कि जैसे आपने बहुत स्पिरिचुअल लोगों को भी कहते सुना होगा कि पैसा तो एक माया है, आज है कल नहीं है, सब यहीं छूट जाएगा, सब यहीं रह जाएगा। जो लोग ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं, पैसा उनके जीवन, कुछ ऐसे बिलीव्स आपके माइंड में थे आपकी पास्ट लाइफ में। देखो, ये एक सोल पर्पस रीडिंग है कि आपका जन्म किस मकसद से हुआ है, इसलिए थोड़ी सी पास्ट लाइफ एनर्जी यहाँ पर आप लोग की आ रही है, तो मैं आपको बता रही हूँ। तो कुछ इस तरीके के बिलीफ थे, लेकिन ये जो आपका लाइफ टाइम है, यहाँ पर आप सीखने वाले हो कि स्पिरिचुअल रहने के साथ साथ, एक अच्छा इंसान होने के साथ साथ, आपको अपने मटीरियलिस्टिक लाइफ को भी कैसे बैलेंस करना है, आपको कैसे प्रैक्टिकल भी रहना है, आपको अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड, मटेरियल वर्ल्ड दोनों को साथ में कैसे लेकर चलना है, कैसे एक्सपेंड होना है लाइफ में, कैसे आगे बढ़ना है लाइफ में, कैसे फन भी ज़रूरी है, कैसे एंटरटेनमेंट भी ज़रूरी है, क्योंकि पास्ट लाइफ में आप इन चीज़ों से दूर रहे। कहीं ना कहीं आपने स्पिरिचुअलिटी का मतलब बहुत ज़्यादा सीरियस रहना, बहुत ज़्यादा बस अपने काम पर लगे रहना, भजन करते रहना, जाप करते रहना, मतलब इन्हीं चीज़ों को ले लिया। तो इस लाइफ टाइम में आपको सब कुछ एक्सपीरियंस करना है, ग्रोथ भी, सक्सेस भी, नेम फेम भी, आगे भी बढ़ना है, लाइफ को एंजॉय भी करना है, फन भी है, सेलिब्रेशन भी है, दुनिया भी घूमनी है। तो मुझे वो सारी चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं आपके लिए, ठीक है। आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा टैलेंटेड नज़र आ रहे हो, मतलब बहुत ज़्यादा दूर की सोच के चलने वाले, आपको पहले ही समझ में आ जाता होगा कि कुछ भी करने जा रहे हो तो क्या फ्यूचर रहेगा, क्या आउटकम रहेगा, क्या किस समय पे क्या एक्शन लेना चाहिए, किस स्टेप लेना चाहिए। वो एक अंडरस्टैंडिंग, वो एक मेच्योरिटी मैं यहाँ पर आप लोगों के अंदर देख रही हूँ। और आप में से बहुत सारे लोग कुछ ऐसा काम करोगे जहाँ पे आप वर्ल्ड वाइड लोगों से कनेक्टेड हो। कुछ लोग हो सकता है किसी सोशल मीडिया पर काम करें, आई डोंट नो, बट कुछ ऐसा करोगे जहाँ पर हर एरिया से, हर कंट्री से लोग आपको आके मिलेंगे, जुड़ेंगे। कुछ ऐसा काम जो है वो आप लोग करोगे। कनेक्शंस मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रहे हैं, कनेक्शन वर्ड सुनाई दे रहा है कि आपके कनेक्शंस बहुत डिफरेंट डिफरेंट लोगों से, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के लोगों से हो सकता है रहें। आप लोग ट्रैवल भी करें, आप लोग कहीं और जाके शिफ्ट भी हों, मे बी ये भी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रही है। इसके साथ साथ ना यहाँ पर ये लाइफ टाइम में आपका पर्पस है कि मुझे बहुत वेल्दी होना है, मुझे हैप्पी रहना है, मुझे वेल्दी होना है, मुझे नेम फेम चाहिए, मुझे सक्सेस चाहिए, मुझे देखना है कि रिच होके कैसा फील होता है, कैसा लगता है, आई डोंट नो, बट ये आपका एक पर्पस है। क्योंकि पहले लाइफ टाइम में आपने अपनी सारी ज़रूरतों को, अपनी सारी इच्छाओं को मार दिया स्पिरिचुअलिटी के लिए। तो इस लाइफ टाइम में आपको मटेरियल वर्ल्ड में सक्सेस चाहिए, कहीं ना कहीं ये आपका पर्पस मैं देख रही हूँ। बाकी अभी मैं कुछ और भी कार्ड्स यहाँ पर आपके लिए मैं निकालती हूँ। एट ऑफ सॉर्ड्स, रिलेशनशिप को लेकर ना आपकी लाइफ में आपने बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स देखे होंगे, बचपन से देखे होंगे। अपने आसपास वाले रिश्तों में आपने तकरार, झगड़े, डिस्प्यूट्स देखे होंगे। और जैसा आपको चाहिए कि आपको ऐसा लगता होगा कि मेरी फीलिंग्स को समझने वाला कोई नहीं है, या फिर से अगर मैं आपकी लव लाइफ की बात करूँ, कोई ऐसा पर्सन आपको नहीं मिल पा रहा होगा जैसा आप डिज़र्व करते हो, या जैसा आप चाहते हो, या जो आपकी एनर्जीज़ के साथ अलाइन हो सके, मैच हो सके। रिलेशनशिप को लेकर यहाँ पर मुझे थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट आपके लिए दिख रहा है, लेकिन ये आपकी लर्निंग है। ये आपके जीवन का मकसद है कि आप रिलेशनशिप की सच्चाई को भी जानें। आपको हर तरीके के लोग मिलेंगे और आपको हर तरीके के रिश्ते भी मिलेंगे, अच्छे भी मिलेंगे, और कुछ ऐसे भी होंगे जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ रहेंगी, चैलेंजेस रहेंगे। वो चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रही है। एज ऑफ पेंटिकल्स, ओके, मैं कुछ कार्ड्स और निकाल लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। एस ऑफ सॉर्ड्स, एन एम्प्रेस, ओके। देखो ग्रुप नंबर फर्स्ट, यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है भाई, है ना। तो ऐसे
दुनिया को आप बहुत कुछ कंट्रीब्यूट करने आए हो। समहाउ आप में से बहुत सारे लोग बिज़नेस कोच हो सकते हैं, फाइनेंशियल एडवाइज़र हो सकते हैं, या आप दूसरे लोगों को जॉब दे रहे हो, आप दूसरे लोगों को बिज़नेस दे रहे हो, आप दूसरे लोगों को उनके बिज़नेस ग्रो करने में हेल्प कर रहे हो, कुछ वर्ल्ड वाइड कर रहे हो। तो आपका जो कंट्रीब्यूशन दुनिया को देने का है ना, वो भी पैसे से ही रिलेटेड है। आप लोगों को आई डोंट नो पैसा कमाना सिखा रहे हो, मुझे नहीं पता आप लोग क्या कर रहे हो ग्रुप नंबर फर्स्ट, बट यहाँ पर इसी तरीके से मैसेज आ रहा है कि लोगों को, दूसरे लोगों को ग्रोथ के लिए आप हेल्प कर रहे हो। पहले आपने अपनी साइकिक एबिलिटी से, इंट्यूशन से लोगों की प्रॉब्लम सॉर्ट करी, और इस लाइफ टाइम में आपका मकसद है कि आप अपनी भी ग्रोथ करें, आप खुद भी ग्रो करें, एंड एज वेल एज आप दूसरे लोगों को भी ग्रोथ में हेल्प करें समहाउ। वो चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रही है। आपके लिए आप चैलेंजेस से डरते हो, आप समहाउ आगे बढ़ने से डरते हो। आपको ऐसा चाहिए कि कहते हैं ना कि मेरे दोनों हाथों में लड्डू। देखो, कहते हैं ना कुछ पाने के लिए हमें कुछ खोना भी पड़ता है। जब हमें लाइफ में आगे बढ़ना है तो हमें कुछ पीछे छोड़ना भी पड़ता है। हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स दोनों ही होते हैं। तो यहाँ पर आप लोग के लिए भी कहा जा रहा है कि सपनों को पूरा करना है तो कुछ चीज़ों को तो छोड़ना पड़ेगा, कंफर्ट जोन से तो बाहर निकलना पड़ेगा, चैलेंजेस को तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, कुछ एंडिंग से भी गुजरना पड़ेगा, है ना? तो ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। बाकी आप लोग अपनी लाइफ में, यहाँ पर कहा जा रहा है कि एम्प्रेस एनर्जी को मैनिफेस्ट करें। एम्प्रेस एनर्जी जो कि ग्रोथ को बताती है, फर्टिलिटी को बताती है, आगे बढ़ने को बताती है, लग्जरी को बताती है, विजडम को बताती है, नॉलेज को बताती है, हैप्पीनेस को बताती है। आप जुपिटर से समहाउ हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड हो ग्रुप नंबर फर्स्ट। अपने जुपिटर को एनहेंस करो। अब जुपिटर को एनहेंस कैसे करोगे? बड़ों की रिस्पेक्ट करो, अगर आपके गुरु हैं, नहीं है तो गुरु बनाओ, गुरु दीक्षा लो, गुरु मंत्र का जाप करो। साथ में आप नहाने के पानी में थोड़ी सी टर्मरिक डाल लो, और साथ में आप सिट्रीन ब्रेसलेट को वेयर करो, बिकॉज सिट्रीन भी जुपिटर से कनेक्टेड रहता है। तो सिट्रीन आपको हेल्प करेगा वो नॉलेज, विजडम, अबंडेंस, वो ग्रोथ, वो प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में लेकर आने के लिए। तो जुपिटर को एनहेंस करने की बात यहाँ पर कही जा रही है, ठीक है? कुछ और भी कार्ड्स देखते हैं यहाँ पर से आपके सोल पर्पस को देखने के लिए। पहले जैसे आप एक हाई प्रिस्टेस की तरीके से रहे पास्ट लाइफ में, और अभी एक आप एक एम्प्रेस की तरीके से रहने वाले हो इस लाइफ में, जहाँ पर स्पिरिचुअल भी हो, लेकिन यहाँ पर मटेरियलिस्टिक वर्ड भी आपका बैलेंस है, प्रॉस्पेरिटी भी है लाइफ में, है ना? अच्छे रिलेशनशिप भी हैं, लेकिन आपकी मे बी शादी हो सकता है थोड़ी सी लेट हो। ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। और देखते हैं आपका क्या है जन्म का मकसद। रिजॉइस इन सेलिब्रेशन, मैंने पहले ही बोला इस लाइफ टाइम में आपको सब कुछ एक्सपीरियंस करना है। अगेन नंबर 3 की एनर्जी है यहाँ पर आप लोगों के लिए। मैंने पहले ही बोला जुपिटर को बैलेंस करो, यहाँ पर भी नंबर 3 की एनर्जी है। इमोशनल लॉस, ठीक है। देखो पता है क्या है, यहाँ पर पास्ट लाइफ में ना आपने काफ़ी ज़्यादा अकेले रहना पसंद करा, रिश्तों से थोड़ा दूर रहना पसंद करा। समहाउ आप लोग पास्ट लाइफ में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भी दूर चले गए स्पिरिचुअलिटी के लिए, ठीक है? इसलिए इस लाइफ टाइम में कुछ रिलेशनशिप्स में मे बी पेरेंट्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ, या आपके पार्टनर के साथ थोड़े से जो है वो इश्यूज रह सकते हैं, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। कुछ लोग आपको ऐसे भी मिल सकते हैं जिनकी एनर्जीज, जिनकी ओवरऑल इंटेंशंस शायद आपके लिए अच्छी नहीं है। ये सारे लोग आपके जीवन में, कुछ लोग, कुछ तो कार्मिक आपका जो भी ब्लॉकेज है, कार्मिक डेथ है, वो क्लियर करने आ रहे हैं, और कुछ लोग जो हैं वो आपको कुछ लर्निंग दे रहे आ रहे हैं, वो कुछ लोग आपको सिखाने आ रहे हैं। और आपको ये भी समझना है कि जब कोई ट्रॉमा आप लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे हो तो वहाँ से आपको खुद को हील कैसे करना है, वहाँ से निकलना कैसे है, और यही सारी चीज़ें आपको फिर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रही हैं। बाकी आपकी इस लाइफ में सेलिब्रेशन रहेगा, आप लोग काफ़ी अपनी सक्सेस को, जैसे मुझे दिख रहा है कि सेलिब्रेट कर रहे हो, पैसा बहुत कमाओगे, नेम फेम यहाँ पर आपको बहुत मिलेगा। एंड जुपिटर की जो एनर्जी है वो आपको नेम फेम भी दिलाती है। अपने जुपिटर को बैलेंस करो, ठीक है ना? आप लोग के लिए सिट्रीन बहुत ही बेस्ट रहेगा। यहाँ पर अपनी जो भी इंटेंशन हो ना, करियर के लिए, मनी के लिए, वो आप पुट कर दो बस, ठीक है? और भी कार्ड सीखते हैं यहाँ से। ग्रुप नंबर फर्स्ट,
हर्मिट, आपका ना बहुत बार ही ऐसे मन आता होगा, ये क्या दुनिया है, जाओ पहाड़ों पे चले जाते हैं, साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, संन्यास ले लेते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपके मन में आती होंगी। आप में से बहुत सारे लोग बिजनेस में ही जाएंगे, बट ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। देखो, मैंने बोला ना, आपके इस लाइफ टाइम में जो आपका सोल पर्पस है वो है स्पिरिचुअलिटी एंड अपनी मटेरियलिस्टिक लाइफ को बैलेंस कैसे करना है। आपका साधना में चले जाना मकसद है ही नहीं। आपको कहते हैं ना, जैसे वो कहते हैं गृहस्थ जीवन में रहना है, शादी भी है आपका मकसद कहीं ना कहीं, है ना। चैलेंजेस जो आ रहे हैं उनको हील करना भी है, उनको सॉर्ट करना भी है आपका मकसद। बाकी पैसा तो बहुत रहेगा आपकी लाइफ में, है ना। एंड आप लोग ना एक रोज़ क्वार्ट्स को ज़रूर वेयर करना। वैसे अगर देखा जाए तो रोज़ क्वार्ट्स मैंने आपको सजेस्ट करा है आपकी जो एक रिलेशनशिप है दूसरे लोग के साथ वो बैलेंस को करने में। सिट्रीन तो आपको नेम फेम सक्सेस जो आपकी ओवरऑल एनर्जी जुपिटर एनर्जी है वहाँ पर आपको हेल्प करेगा ही, अगर आपको लगे। सिट्रीन आप अभी वेयर कर लोगे तो अच्छा है। बाकी रोज़ क्वार्ट्स जब आपको लगे कि आपको रिलेशनशिप में चैलेंजेस आ रहे हैं, कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं, तो उस वक्त आप वेयर कर सकते हो, ठीक है। और आपके लिए ना देखो, ये कहा जा रहा है कि आपको जब भी बहुत हैवी, ओवरबर्डन, ओवरवेलमिंग फील हो, आप थोड़ा सा रेस्ट ले लें अपनी बैटरी को रिचार्ज करने के लिए। जैसे कुछ रिट्रीट सेंटर भी होते हैं, आप वहाँ चले जाएं, है ना। तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर आपके लिए दिख रही हैं। मुझे बिजनेसमैन की स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पर दिख रही है कि बिजनेस ही करोगे आप लोग, आपका पर्पस ही है बिजनेस करना। स्टार्टिंग हो सकता है कि आप जॉब से करो, बट धीरे धीरे आप ट्रेडिंग, आप आई डोंट नो, बट यस, मुझे ट्रेडिंग वगैरह नज़र आ रहा है कि आप लोग कर सकते हो, ठीक है। और भी दिखते हैं यहाँ से कुछ कार्ड्स आपके लिए। आपका ना मनी माइंडसेट होगा एक, कि आपको अपने आप ही मतलब समझ में आएगा कि पैसा बनाना कैसे है। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। रेनोसॉरस, बी स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस। स्ट्रॉन्ग रहना भी आपका पर्पस है भाई। डरा मत करो ग्रुप नंबर फर्स्ट, आप डरते बहुत हो। ये तो ज़िंदगी है और कुछ भी परमानेंट नहीं है। हम सब यहाँ पर कुछ समय के लिए आए हैं, हमारी अल्टीमेट रियलिटी कुछ और है। इस अर्थ पे हम लोग लर्निंग लेने, लेसन्स लेने ही आए हैं, ये हकीकत नहीं है। आपने कई बार सुना होगा कि हम एक सिमुलेशन में हैं, एक मैट्रिक्स में हैं। डॉल्फिन, खुश रहो, अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहो, अपने आज में रहो, अपने आज को एम्ब्रेस करो, ठीक है। तो मैंने फिर से कहा अपने जुपिटर को बैलेंस करना, डेली नहाने के पानी में थोड़ा सा टर्मरिक ज़रूर डाल लेना, 1 पिंच। और बाकी सिट्रीन को वेयर करना। अ, हमेशा जो भी गुरु हैं, टीचर्स हैं, उनकी रिस्पेक्ट करना, ठीक है ना। यहाँ से देखते हैं कुछ और भी कार्ड्स। सर्विस, आई फील गुड व्हेन आई कैन हेल्प अदर्स। ये आपका पर्पस है भाई, लोगों की सेवा करना, समहाउ लोगों को हेल्प करना, लोगों को गाइड करना, फ्री सर्विस देना। आई डोंट नो मुझे फ्री वर्ड क्यों सुनाई दे रहा है, बट जब आप लोग अपने करियर में एक अच्छे मुकाम पर हो, अच्छा पैसा है, किसी तरीके से आपको लोगों को कुछ फ्री सर्विस प्रोवाइड करनी होगी भाई, आपका जो भी काम है उसके रिलेटेड, है ना। आप किसी तरीके से नॉलेज दे रहे हो, आप पार्ट टाइम कुछ पढ़ा रहे हो लोगों को, जहाँ पर आप सेल्फलेसली अनकंडीशनल वे में बस अपनी हेल्प कर रहे हो, ये आपका एक पर्पस रहेगा, इस चीज़ को भूलना मत। जब तक आप ये नहीं करोगे ना, आपकी सक्सेस एक पॉइंट पे आकर रुक जाएगी। और जब आप फ्री, आई डोंट नो फ्री वर्ड सुनाई दे रहा है, जब आप फ्री कुछ करने लग जाओगे, कुछ सर्विस देने लग जाओगे सेल्फलेसली, अनकंडीशनली, आपका करियर फिर से ग्रोथ पे चला जाएगा, ठीक है। मेरी इस बात को याद रखना। मैं लास्टली यहाँ से कुछ और कार्ड्स भी देख लेती हूँ आप लोगों के लिए। ग्रुप नंबर फर्स्ट, इस लाइफ टाइम में भी मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप लोग साधना बहुत करोगे, किसी गुरु की ब्लेसिंग भी मिलेंगी आपको, गुरु भी मिलेंगे जो आपको गाइड करेंगे, जो आपको मार्ग दिखाएंगे। और बाकी मेडिटेशन ज़रूर करना, है ना। यस, मेडिटेशन ज़रूर करना, जाप ज़रूर करना। आई डोंट नो, जैसे ये मुझे रुद्राक्ष की माला बहुत हाईलाइट हो रही है। अगर आप लोग 5 मुखी रुद्राक्ष भी वेयर करते हो तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपकी नॉलेज के लिए, विजडम के लिए। रिसेंटली वेबसाइट पे ये ऑफ़र रहा था जहाँ पर ये 5 मुखी रुद्राक्ष आपके लिए गिफ्ट था ऐसे। आई डोंट नो, जब मैं ये रीडिंग पोस्ट करूँगी ये ऑफ़र शायद तब तक बंद हो चुका होगा।
लेकिन हाँ, ये मेरे पास अभी स्टॉक में है एनर्जाइज़, तो आप लोग चाहें तो रुद्राक्ष भी ले सकते हैं। देखो मैं यहाँ पर आपको ऑप्शंस बता रही हूँ, है ना? बाकी लिंक आपको वेबसाइट का मिल जाता है, आप जाके देखें, डिस्क्रिप्शन रीड करें, इनके बारे में थोड़ा-सा नॉलेज लें, फिर आपको लगता है कि येस आपको करना चाहिए, यू शुड वेयर, देन डेफ़िनेटली फिर आप वेयर करना। एनर्जी हीलिंग। एनिमल्स, ठीक है। यहाँ पर जो फ्री सर्विस का ये जो मुझे मैसेज दिख रहा है, आप लोग एनिमल्स के लिए कुछ कर सकते हो, एनिमल शेल्टर के लिए कुछ कर सकते हो। आई डोंट नो, मुझे काउज़ दिख रहे हैं यहाँ पर, गाय के लिए आप कुछ कर सकते हो, ठीक है। बाकी आपकी चॉइस है, मतलब टोटली आपको दिल जहाँ आपको ले जाए वो आपकी चॉइस है, ठीक है। एनिमल्स के लिए कुछ ज़रूर करना, उनको फीड वगैरह ज़रूर कराते रहना, कुछ ना कुछ जो आपसे हो पाए, जितना आपसे हो पाए इतना ज़रूर करना, ठीक है। डेली छोटी-छोटी सी हैबिट्स होती है ना, बर्ड्स के लिए दाना डाल देना, उनके लिए कुछ पानी भर कर रख देना, डॉग्स को, काउस को फीड कर, मतलब छोटी-छोटी जो प्रैक्टिसेस होती हैं ना, इनका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। तो ये ज़रूर करना। बाकी अपने आप को आपको हीलिंग फील्ड से थोड़ा जोड़ कर तो रखना पड़ेगा। तो अपनी हीलिंग पर ज़रूर ध्यान दें, अपने आप को हील करें। अ, जैसे-जैसे आप अपने आप को हील करोगे वैसे-वैसे आगे बढ़ते चले जाओगे। अगेन मुझे फिर से जुपिटर एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिख रही है। आई डोंट नो, किसी का यहाँ पर जो हो सकता है कि अ, आपके राइजिंग साइन या मून साइन के लॉर्ड जुपिटर हों, या फिर से आपका जो जन्म है वो 3/12/21 30 ऐसी किसी डेट पर हुआ हो, क्योंकि जुपिटर इन्फ्लुएंस आपके ऊपर है बहुत ज़्यादा, ठीक है ना? तो अपने जुपिटर को बैलेंस करो, ठीक है? ग्रुप नंबर फर्स्ट, ये है आप लोगों की रीडिंग। मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बता दी हैं। आप लोग मुझे बताइएगा आपको ये रीडिंग कैसे लगी, अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करना, और लाइक ज़रूर कर दें रीडिंग को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो। क्रिस्टल्स परचेज़ करना चाहते हो तो आप डायरेक्टली वेबसाइट पे जा सकते हो www.healaoftheages717.com। सो सारे लिंक्स इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ज़रूर चेक कर लें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2। सो अगर आप लोगों ने रेडी बर्ड का कार्ड चूज़ करा है या फिर से रेड जैस्पर एंजल को, तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर आपका जन्म किस मकसद से हुआ है, आपका सोल पर्पस, लाइफ पर्पस क्या है। तो यहाँ पर साइड से रख देते हैं एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। मन ही मन आप लोग डिवाइन से ढेर सारी प्रेयर ज़रूर करना कि वो इस रीडिंग के थ्रू आप लोग को गाइड करें। हो सकता है कि कम लोगों से रीडिंग रेजोनेट करे, लेकिन अगर आप लोग इस रीडिंग पर आए हो तो डेफिनेटली किसी न किसी रीज़न से तो आए हो, इसको पूरा ज़रूर देखना। तो चलिए अभी देखते हैं यहाँ पर से ग्रुप नंबर 2। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर 2। क्या है ग्रुप नंबर 2 का सोल पर्पस, लाइफ पर्पस, इनका जन्म किस मकसद से हुआ है। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर 2। एट ऑफ सॉर्ड्स, ओके। मैं कुछ कार्ड्स निकाल लूँ फिर आपको बताती हूँ। जस्टिस, ओके। जजमेंट एंड 10 ऑफ कप्स। ओके, सो ग्रुप नंबर 2, अगर यहाँ पर आपकी थोड़ा-सा मतलब मैं ओवरऑल एनर्जीज़ के बारे में बताऊँ, पास्ट लाइफ में भी ना आपके काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट एक्सपीरियंसेस रहे हैं, बहुत टफ़ एक्सपीरियंस रहे हैं, बहुत चैलेंजेस रहे, बहुत अप्स एंड डाउन्स रहे, बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स रहीं, रिलेशनशिप वाइज़ प्रॉब्लम्स रहीं। आपकी सोल काफ़ी मतलब पहले भी ले चुकी है, और उसने बहुत कुछ झेला है अपने पास्ट लाइफ में भी, बहुत सारी तरीके की जो है वो चीज़ें रही हैं। तो आपकी सोल में नेचुरली ना एक पेन है, एक डर है, एक हेजिटेशन है। कुछ अच्छा हो रहा होता है तो आपको लगता है कहीं कुछ बुरा ना हो जाए, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। लो कॉन्फिडेंस है आप लोगों का, डर लगता है, फ़ियर लगता है, हेल्थ के रिलेटेड हो सकता है कि कुछ इश्यूज़ हों यहाँ पर, जो चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है ना? लेकिन अब हम बात करें कि आपका ये जन्म किस मकसद से हुआ है, तो ये जन्म आपका हुआ है खुद को हील करने के लिए। ये जो यहाँ पर जो ये जस्टिस की एनर्जी है ना, ये आपका मेन लेसन है, ये आपका मेन लर्निंग पॉइंट है कि आपको हमेशा
साथ देना है। ये नहीं कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसको बर्दाश्त करना है, उसको झेलना है। अगर कुछ गलत है तो उसके अगेंस्ट अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी। खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना, खुद को पावरफुल बनाना, ये आपके यहाँ पर मुझे सोल पर्पस मेन एक जो सोल की कोर एनर्जी है वो यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। साथ में मेहनत करना, मेहनत करके आगे बढ़ना, ग्रोथ की तरफ जाना। आपके जो पहले का जो सबकॉन्शियस माइंड का जो एक बिलीफ पैटर्न तैयार हो गया है वो आपको बार बार आगे बढ़ने से रोकेगा, वो आपको डराएगा, है ना? लेकिन आपको उसको क्रॉस करके आगे बढ़ना है। एम्पावरमेंट फ़ील करना कहीं न कहीं ये आपका बेसिकली जन्म का मकसद है, ये आपकी सोल ने इस लाइफ़ टाइम में चूज़ करा है। डिस्पाइट ऑफ ऑल द नेगेटिविटी, ऑल द डिफ़िकल्टी आप लोग ग्रो करोगे अपनी लाइफ़ में, आप लोग आगे बढ़ोगे अपनी लाइफ़ में। अपनी किस्मत अपने हाथों से खुद बनाओगे। आप में से मुझे नहीं पता कुछ लोग लॉ फ़ील्ड में भी हो सकता है कि डायरेक्ट लॉ फ़ील्ड में ही चले जाएँ क्योंकि जस्टिस, जजमेंट दोनों के ही कार्ड आए हैं। आसपास अगर कुछ भी गलत होगा आपको बर्दाश्त नहीं होगा, कोई झूठ बोलेगा आपको बर्दाश्त नहीं होगा। आप खुद बहुत ऑनेस्ट होंगे और आप लोगों से भी यही एक्सपेक्टेशन करेंगे और यही आपको परेशानी भी आएगी। लेकिन जब आप समझ जाएंगे कि यही आपका पर्पस है ना? उसके बाद फिर आपको कोई रोक नहीं पाएगा। यानी कि ये तो मैं अभी आपको बता रही हूँ, लेकिन जिस दिन ये चीज़ आपको अंदर से फ़ील हो जाएगी, अंदर से क्लिक हो जाएगी, उसके बाद आपको कोई रोक नहीं सकता। आप मुझे बहुत ज़्यादा टैलेंटेड नज़र आ रहे हैं, सही तरीके से ऑनेस्टी से काम करने वाले नज़र आ रहे हैं, अपने ऊपर विश्वास करने मतलब अपने ऊपर विश्वास डगमगा जाता है। जिस दिन आपने अपने ऊपर विश्वास कर लिया ना, मैंने बोला ना आपको कोई रोक नहीं सकता आगे बढ़ने से, ग्रो करने से। बस अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि वो लेकर आओ। एक रीबर्थ की एनर्जी की लाइफ में एक ऐसा मोमेंट आएगा कि जहाँ पर एक नया जन्म आपका होगा और वहाँ पर से आप बिल्कुल बदल जाओगे, वहाँ से आप बिल्कुल चेंज हो जाओगे। आपको आप ईमानदारी से ही आगे बढ़ोगे, आप ऑनेस्टी के साथ ही अपने जीवन में जो मुझे दिख रहा है कि आगे बढ़ोगे। बाकी रिलेशनशिप अच्छे रहेंगे आपके, जो मुझे यहाँ पर क्योंकि 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, रिलेशनशिप में बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस भी रहेंगे, लेकिन फिर भी आपको या तो आपके पार्टनर से, पेरेंट्स से, बच्चों से बहुत सपोर्ट मिलेगा। आपके जो करीबी रिश्ते हैं वहाँ पर आपको प्यार भी बहुत मिलेगा। वहाँ पर आप प्यार को भी फ़ील करोगे और कहीं न कहीं जो प्यार है वो आपको हील करने में भी हेल्प करेगा। वो आपको जीने की एक वजह बनेगा। जब आपके माइंड में सबसे ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा परेशान तो वो प्यार ही आपको वो मोटिवेशन भी देगा। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। तो रिलेशनशिप समहाउ आपकी स्ट्रेंथ बन के उभरेंगे लाइफ़ में। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं मुझे मेरे पेरेंट्स के लिए कुछ तो अच्छा करना है, चाहे अपनी लाइफ में डिफ़िकल्टी चल रही है, लेकिन आप फिर से अपने आँसू पोंछ के खड़े हो जाओगे कि चलो अब आगे बढ़ना है। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रही है। देखते हैं थोड़े से कुछ और भी कार्ड्स यहाँ पर आप लोगों के लिए निकालते हैं। 9 ऑफ कप्स। हुँ। रिलेशनशिप आपके अच्छे रहेंगे ग्रुप नंबर 2। हो सकता है इनिशियली कुछ लोगों के साथ डिफ़िकल्टीज़ रहें, सब कुछ रहें, लेकिन रिलेशनशिप में वो प्यार, वो हैप्पीनेस और कहीं न कहीं आप वो प्यार, सपोर्ट देने भी आए हो ग्रुप नंबर 2। आई डोंट नो आपने आपके छोटे भाई-बहन हो सकता है कि ज़रूर हों, आप उनको बहुत सपोर्ट करें। आप उनको ग्रो करने में बहुत हेल्प करें, आप अपने बच्चों को बहुत सपोर्ट करें। आप अपने आसपास वाले लोगों को बहुत सपोर्ट करें और वो सपोर्ट करके ही आपको खुशी मिले। आप सेल्फिश नहीं हो सकते ग्रुप नंबर 2 में आपको एक ये चीज़ बता दूँ। देखो, सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है, सेल्फ वर्थ बहुत ज़रूरी है, खुद को प्रायोरिटी पे रखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन आप सेल्फिश नहीं हो सकते। अगर कभी आप कोई ऐसा कदम उठाओगे कि जहाँ पर आपके साथ अच्छा हो रहा है, सामने वाले के साथ खराब हो रहा है, तो वो चीज़ आपको डबल वे में हिट हिट बैक हो जाएगी। वो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। जब आप अनकंडीशनल वे में रह के प्यार कर रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो, हेल्प कर रहे हो ना, वो चीज़ मल्टीप्लाई होके आपके पास वापस आएगी। तो हेल्पिंग इज़ योर पर्पस, ठीक है? समहाउ हेल्प करना, लेकिन ऐसा भी नहीं कि जहाँ पर आपका एडवांटेज लिया जा रहा है, जहाँ पर आपका फ़ायदा उठाया जा रहा है, ऐसा भी नहीं। जहाँ पर ज़रूरत है, जहाँ पर आप खुशी-खुशी बिना एक्सपेक्टेशन के हेल्प कर सकते हो। जहाँ एक्सपेक्टेशन लगेगी वहाँ पे तो फिर दिक्कत आएगी, वहाँ पर तो फिर परेशानी आएगी। लेकिन जब आप अनकंडीशनली वे में कुछ कर पाओगे तो वहाँ पर आपको बहुत खुशी होगी। ये मुझे दिख रहा है, ये आपका एक पर्पस है, ये आपकी सोल के लर्निंग पॉइंट्स हैं। और भी कार्ड्स देखते हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आप एक मिसाल बनने आए हो भाई ग्रुप नंबर 2।
आप दुनिया के सामने एक मिसाल कायम करोगे कि चाहे अगर कितनी भी डिफ़िकल्टी लाइफ़ में क्यों ना हो, लेकिन अगर आप खुद पर भरोसा करते हैं, आप आगे बढ़ने को चूज़ करते हैं, तो आपको सक्सेस मिलकर ही रहती है। आई डोंट नो, बट इस कार्ड के साथ जैसे मुझे यही मैसेज मिला कि आप एक मिसाल बनोगे, आप एक लेगेसी कायम करोगे। दूसरे लोग आपका एग्ज़ाम्पल देखेंगे कि देखो उस इंसान को, वो कैसे कर रहा है मेहनत सब कुछ, है ना? वो कैसे सब, आई डोंट नो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डेफ़िनिटली आपके ऊपर रहेंगी इस लाइफ़ टाइम में। मैं देखती हूँ और भी कुछ कार्ड्स। 3 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। 5 ऑफ सॉर्ड्स। ग्रुप नंबर 2, हील करने की ज़रूरत है आपको खुद को। हील करो। आपका जो पास्ट है वही आपको आपकी इस पर्पस, इस एनर्जी के साथ कनेक्ट नहीं होने दे रहा है। आपको रोके रखा हुआ है। पास्ट में जो हार्ट ब्रेक रहे, जो फेलियर रहे, कहीं न कहीं वो सारी एनर्जी अभी तक आपके अंदर स्टोर है। आपने कुछ लोगों को माफ़ भी नहीं किया है शायद, और इसी वजह से आप आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हो। आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपके ऊपर ना जाने कितना बोझ है, लाइफ़ आपको कितनी बर्डन फ़ील हो रही होगी इस वक़्त, है ना? आपको अपने पास्ट की जो भी नेगेटिविटी है, बुरी यादें हैं, जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है, आपको रिलीज़ करना पड़ेगा भई। मुझे अब ऐसा दिख रहा है कि लोगों ने आपके साथ जो गलत किया नहीं किया, लेकिन आप अपने साथ ज़्यादा गलत कर रहे हो। देखो, मैं ऑनेस्टली ही बोलूँगी, जो सच है मैं वही बोलूँगी, क्योंकि आप अभी खुद को ज़्यादा तकलीफ़ दे रहे हो, जबकि आपको वो रिलीज़ कर देना चाहिए। आगे अब आप जब लाइफ़ में आगे बढ़ जाओगे तो आपको रिलीज़ होगा कि वो चीज़ इतनी भी मैटर नहीं करती थी, जितना आपने उसको इम्पोर्टेंस दे रखी थी लाइफ़ में। जो लोगों से ये मैसेज रेज़ोनेट कर रहा होगा वो समझ पाएँगे मैं किस चीज़ के लिए बोल रही हूँ, राइट? क्योंकि जनरल रीडिंग है। तो आपको कुछ चीज़ें रिलीज़ करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों को, कुछ चीज़ों को, कुछ बातों को कर्मा पे छोड़ना ही ज़रूरी है। क्योंकि ये एनर्जी की वजह से आप बहुत स्टक हो और लाइफ में फिर आपको कहीं भी सक्सेस नहीं मिल पा रही है। आपको जो आप डिज़र्व करते हो वो मिल नहीं पा रहा है, क्योंकि मन में बहुत सारे ना ग्रजेस हैं आपके लोगों के लिए। वो ग्रजेस को रिलीज़ करना पड़ेगा, लोगों को माफ़ करना पड़ेगा भई। लोगों को माफ़ करना आपके लिए ज़रूरी है, अपने दिल से बोझ को हल्का करने के लिए ज़रूरी है। ये आपको अंदर ही अंदर से खा रहा है ना? तो यहाँ पर रिलीज़ करो, ओके? एंड नेक्स्ट, जैसे ही आप रिलीज़ करोगे, आप सोल पर्पस के साथ पूरी तरीके से अलाइन हो जाओगे। खुद को डेली अफ़र्मेशन दो, मैं लव एंड लाइट एंड पॉज़िटिविटी से भरी हुई हूँ, मैं लव एंड लाइट एंड पॉज़िटिविटी से भरी हुई हूँ, और मैं सभी लोगों को माफ़ करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं सभी लोगों को माफ़ करने के लिए तैयार हूँ जिन्होंने भी मेरे साथ गलत किया, क्योंकि अब मुझे मेरी लाइफ़ में आगे बढ़ना है, मुझे ग्रो करना है, मुझे हीलिंग, लव एंड लाइट की तरफ जाना है। प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प मी, एंड आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये प्रेयर को लिख लेना अभी के अभी, और अभी के अभी ये एफर्मेशन देना कि मैं लव एंड लाइट से भरी हुई हूँ, मैं लव एंड लाइट से भरा हुआ हूँ। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ये एफर्मेशंस आपने अभी देनी है। बाकी अभी यहाँ पर कुछ और कार्ड से भी देखते हैं कि आपका सोल पर्पस क्या है। आई एम सॉरी अगर आपको बैकग्राउंड से थोड़ी सी नॉइस आ रही हो तो चलिए अभी देखते हैं यहाँ से ग्रुप नंबर 2। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर 2। सो अभी यहाँ से भी देखते हैं आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 2 कुछ और इन्फॉर्मेशन, क्या है आपका सोल पर्पस, लाइफ पर्पस। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर 2। ये एनर्जी फिर से यहाँ पर आप लोगों के लिए आई है। कृपया मेट्रो अपने आप को हील करो भाई, मेडिटेशन करो डेली बेसिस पे। अगर आप लोग अपने लिए एमेथिस्ट ब्रेसलेट को यूज़ करते हो, वेयर करते हो एमेथिस्ट, यस मेरे पास अभी उसका स्पेयर है। एमेथिस्ट ब्रेसलेट को अगर आप वेयर करते हो, इसके साथ अपनी एफर्मेशन डालो कि मैं हील हो रही हूँ, मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही हूँ, जिन भी लोगों ने मेरे साथ गलत किया मैं उनको माफ़ कर रही हूँ, मैं अपने गोल के ऊपर अभी फोकस्ड हूँ, मेरा कंसंट्रेशन अच्छा हो रहा है, मैं पावरफुल हूँ, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। तो ये एमेथिस्ट वो एनर्जी आपकी लाइफ में लेकर आएगा, आपको हील होने में हेल्प करेगा, जो भी पास्ट ट्रॉमा रहा है यहाँ पर आपकी लाइफ में। एंड जैसे ही अपने आप को हील करोगे ना, मैंने बोला ना, आप एक अलग जोन में चले जाओगे। सक्सेस खुद आपके पास आएगी, पैसा खुद आपके पास आएगा, नेम फेम खुद आपका बढ़ता चला जाएगा, रिश्ते खुद अच्छे होते चले जाएंगे। आप जो अभी एकदम जगल सा कर रहे हो ना इतना ज़्यादा, वो आपको करना ही नहीं पड़ेगा। बस अपने आप को हील करने की ज़रूरत है आपको, और ये सारे ब्लॉकेजेस क्लियर हो जाएंगे, और आप अपने पर्पस के साथ, अपनी हायर वर्जन के साथ, अपनी हायर सेल्फ के साथ अलाइन हो जाओगे।
आई डोंट नो, मुझे यहाँ पर ऐसे भी मैसेज मिल रहा है, आप कुछ बच्चों को हेल्प करोगे उनकी लाइफ में आगे बढ़ने में, ग्रो करने में, उनकी एजुकेशन के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए। जब आप एक अच्छे मुकाम पे चले जाओगे। मुझे इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए यूनिवर्स, बस एक ही कार्ड दे दीजिए। पार्टनरशिप्स एंड अलायंसेस, नंबर 3, नंबर 3, नंबर 3, माय गॉड। जब आप अपने सोल पर्पस के साथ अलाइनमेंट वाले फेज़ में होंगे ना, तो आपको एंजल नंबर 333 बार-बार ही दिखेगा। तो समझ जाना कि आप सही रास्ते पर हो, आप सही कर रहे हो अपनी लाइफ में, ठीक है? बाकी यहाँ पर पार्टनरशिप का मैसेज है कि समहाउ पार्टनरशिप भी आपका एक पर्पस है। आप पार्टनरशिप में काम कर सकते हैं आगे जाके, ग्रुप में टीम वर्क आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा, अलाइनमेंट में रहना आपके लिए लोगों के साथ बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा, लोगों के साथ आपके जो कनेक्शंस हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करेंगे आपकी लाइफ में। ये सारी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। हालांकि डिस्प्यूट्स भी रहेंगे, दिक्कतें भी रहेंगी, लेकिन उसके बाद भी आपका जो एक पर्सनैलिटी है, आपका जो चीज़ों को देखने का नज़रिया है, आपके अंदर जो पेशेंस है, वही आपको जीत दिलाएगा आपकी लाइफ में। आपको हीलिंग की ज़रूरत है, ग्रुप नंबर 2। एंड मेडिटेशन करो, योगा करो, प्राणायाम करो। अगर आप चैंटिंग कर सकते हो, नाम जाप जिसे हम कहते हैं, उससे ज़्यादा बेस्ट कुछ भी नहीं है। जिस भी रूप में डिवाइन से सबसे ज़्यादा कनेक्टेड हो, सिंपली उनके नाम का जाप करो। आप काउंटर ले सकते हो उसके लिए, दिन में कोशिश करो। वैसे तो प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि 10,000 टाइम्स ज़रूर करना चाहिए, बट आप जितना भी एक टारगेट अपने लिए सेट करो। मैं बोलती हूँ कि चीज़ों को ना ईजी रखो, उतना बेस्ट है। तो जितना भी आप कर सकते हो उतना ज़रूर करो, ठीक है? कुछ और भी कार्ड्स दिखता है यहाँ से आपके लिए, ग्रुप नंबर 2। माउंटेन्स, स्टैंड योर ग्राउंड। ओके। सी बियॉन्ड द करेंट सिचुएशन। ग्रुप नंबर 2, यहाँ पर ना माउंटेन्स की एनर्जी है आप लोगों के लिए। आपका लाइफ का मकसद जैसे माउंटेन्स में ना कितने सारे अप्स एंड डाउन्स होते हैं ना, वैसे ही मुझे दिख रहा है कि अप्स एंड डाउन्स के बाद भी वो स्टेबिलिटी के साथ खड़े रहना, कहीं न कहीं ये आपका पर्पस है। बाकी आपकी इंट्यूशन धीरे-धीरे मुझे दिख रहा है कि स्ट्रॉन्ग होते चले जाएगी। आप में से बहुत सारे लोग सीरियसली हीलिंग को बहुत सीरियसली ले लेंगे, अपने आप को हील कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं, ऑकल्ट साइंस से जुड़ रहे हैं। आपका प्रोफ़ेशन हो सकता है कि कुछ भी हो, लेकिन आप इनर वर्क वाली एनर्जीज़ में चले जाओगे। ये जो आपकी लाइफ़ है ना भई, ये दूसरों की हेल्प के लिए तो है, लेकिन ये अपने आप को हील करना, आपकी सोल का मकसद खुद को हील करना ज़्यादा है यहाँ पर। और अगर आप अपने मन में, मैं आपको फिर से बता रही हूँ एक लाइफ लेसन, कि अगर आप अपने मन में दूसरों के लिए ग्रजेस रखोगे तो फिर हील नहीं हो पाओगे। आपके लिए डिफ़िकल्ट एक्सपीरियंसेस रहे हैं लोगों के साथ, लेकिन आपको लेट गो करके आगे बढ़ना ही पड़ेगा। ये आपकी सोल का लेसन है, और नहीं करोगे ना तो फिर से दूसरा लाइफ टाइम लेना पड़ेगा, फिर से ये प्रोसेस चलेंगे, राइट? तो ये चीज़ को जितनी जल्दी समझ जाओगे, ये रीडिंग आई थिंक आपके लिए एक वेकअप कॉल के तरीके से आई है, उतना आपके लिए अच्छा है। भाई खुश रहो, कहते हैं ना छोटी सी ज़िंदगी है, क्या है, खुश रहो। कैसे समय भाग रहा है ना, आप सब लोग इस चीज़ को फ़ील कर रहे होंगे। अब हमारे हाथ में है, हम खुश रह लें या दुखी रह लें। जो सिचुएशन है समटाइम हम उसको नहीं बदल सकते, हम उसको नहीं चेंज कर सकते। चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीरियसली मत लो, जो प्रॉब्लम्स हैं उनको बहुत ज़्यादा मत सोचो, अच्छी चीज़ों के बारे में सोचो। विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस करो आप लोग, ठीक है? विजुअलाइजेशन मैनिफेस्टेशन की एक टेक्निक रहती है, और वो आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी अगर आप डेली बेसिस पे विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस करते हो तो विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस करो। बाकी अगर आप बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी चीज़ों में अटके हुए हो कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपको क्या डिसीज़न लेना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, तो फिर आप चाहें तो अपने लिए किसी से पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो। आपको मुझसे अच्छा लगता है मुझसे ले सकते हो, किसी और से अच्छा लगता है किसी और से ले सकते हो, ठीक है? मुझसे लेना चाहते हो तो आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, वहाँ पर मैं आपको सारी डिटेल्स शेयर कर दूँगी, ठीक है? तो अभी कुछ और भी कार्ड्स देखते हैं यहाँ से आप लोगों के लिए, ग्रुप नंबर 2। बाकी रीडिंग रेजोनेट कर रही है ना, तो लाइक ज़रूर कर दिया करो, ठीक है? Dove, spread messages of peace and harmony. Be disciplined in your home and community life. सी डव का यहाँ पर कार्ड क्या है, आप एक मैसेंजर हो पीस के एंड हार्मनी के।
मैं फिर से वही बोलूँगी कि आप अपने मन में ग्रजेस नहीं रख सकते। ग्रुप नंबर 2, आप इस दुनिया में लव एंड लाइट, पीस एंड हार्मनी के लिए आए हो और यही स्प्रेड करना आपका काम है। अनकंडीशनल वे में जिस दिन आप प्यार देना सीख गए, मैंने बोला ना हेल्प करना सीख गए, आपकी लाइफ की प्रॉब्लम तो वैसे ही ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन जब आप कंडीशंस अप्लाई करोगे कि मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ तो तुम्हें भी मेरी हेल्प करनी है, तब दिक्कत आएगी। जब आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी तो यूनिवर्स किसी न किसी को भेज देगा। एंजल्स खुद आपकी हेल्प करेंगे, यूनिवर्स खुद आपकी हेल्प करेगा। लेकिन वो अनकंडीशनल वे में जाना, और इस सब के लिए पता है आपको क्या करना पड़ेगा? अपने हार्ट चक्रा पे वर्क करना पड़ेगा। आपका हार्ट चक्रा, रूट चक्रा दोनों मुझे ब्लॉक नज़र आ रहे हैं। इवन आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा भी ब्लॉक नज़र आ रहा है। सबसे पहले वैसे तो यही कहा जाता है रूट चक्रा से ही काम करना चाहिए हमें शुरू, है ना? तो रूट चक्रा के लिए आप क्या करना, डेली बेसिस पे थोड़ा बहुत वर्कआउट, चाहे 10-15 मिनट करो पर ज़रूर करना। और हार्ट चक्रा के लिए हार्ट चक्रा पर मेडिटेशन ज़रूर करना। एमेथिस्ट जो है वो आपको सही डिसीज़न, हीलिंग, वो सब में हेल्प करेगा। ओके। और यस, लव एंड लाइट के लिए आए हो भाई। मैंने जो एफर्मेशन आपको बताई है, आई एम फुल ऑफ लव एंड लाइट, वो एफर्मेशन अपने आप को बार बार ही देना। बाकी यहाँ पे डॉग का कार्ड है और आपसे ये कहा जा रहा है कि डिसिप्लिन में रहना। ठीक है, ये आपको सीखना होगा भाई। डॉग मुझे कैसे वफादार होते हैं ना, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी के साथ काम करना। आप जैसे कहीं से सैलरी ले रहे हो तो आप जितनी सैलरी ले रहे हो उससे ज़्यादा काम करके देना। आप किसी बिजनेस में हो तो आप जितने प्रोडक्ट का जितना चार्ज करो उससे ज़्यादा काम करके देना भाई। आई डोंट नो, बट यहाँ पर ऑनेस्टी मांगी जा रही है। क्यों मांगी जा रही है? क्योंकि आपकी सोल ने पास्ट लाइफ टाइम में ना बहुत सारी गलत चीज़ें देखी, तो आपकी सोल ने वहाँ डिसाइड कर लिया कि मैं कभी ऐसे नहीं करूँगी, मैं कभी ऐसे नहीं करूँगा, मैं हमेशा ऑनेस्टी के साथ काम करूँगा, मैं कभी कुछ वैसे शॉर्टकट नहीं अप्लाई करूँगा, मैं हमेशा फेयर रहूँगा, मैं हमेशा ऐसे, मतलब ऐसे कुछ रेजोल्यूशन ले लिए आपकी सोल ने बहुत तगड़े तगड़े से। ये बस मैं कुछ एक चीज़ें बता रही हूँ आपको, है ना? तो अब वो चीज़ अभी तक आपके साथ है, जो आपने तब संकल्प लिए वो अभी भी आपके साथ हैं। तब आपने नहीं सोचा बट आपने ले लिए बहुत ज़्यादा वैसे संकल्प, है ना? तो अभी वो चीज़ें आपने अप्लाई करनी पड़ेंगी भाई। ये वाली डेक से नहीं, ये वाली डेक से दिखते हैं आपके लिए कुछ और मैसेज। करेज, देखो ये एक मेन इंग्रेडिएंट है आपकी लाइफ का। मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था ना, वही सब चीज़ें रिपीट होके आ रही हैं। स्ट्रॉन्ग पावर, ये आपकी सोल के लेसन्स हैं। आप डर डर के जी नहीं सकते। अपने आप को मिरर के सामने जाके एफर्मेशन दो, आई एम करेजियस, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं बहुत पावरफुल हूँ। आपकी इनर स्ट्रेंथ, आपका खुद पर विश्वास, वही आपको जीत दिलाएगा। हम्म, काफ़ी डीप चली गई ये रीडिंग। ग्रुप नंबर फर्स्ट की भी काफ़ी डीप रही थी, मुझे पहले से ही थोड़ा था ये कि आज की रीडिंग काफ़ी डीप रहने वाली है। यहाँ से मैं लास्ट देख लेती हूँ आपके लिए ग्रुप नंबर 2 और क्या मैसेज है। अबंडेंस, भाई अबंडेंस ज़रूर मिलेगी, थोड़ा सा लेट मिलेगी। हो सकता है आप सैटर्न से काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टेड हो, है ना? सैटर्न का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा आपकी लाइफ में, और दैट्स वाई यहाँ पर जस्टिस जजमेंट दोनों के ही कार्ड है। और इसलिए मैंने आपको एमेथिस्ट भी सजेस्ट करा है। एमेथिस्ट आपकी बहुत हेल्प करेगा, है ना? तो एक तो आपको अबंडेंस ज़रूर मिलेगी। बस जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी है ना पूरी, वो चीज़ों का ध्यान रखना। शायद आपको पर्सनल रीडिंग की भी ज़रूरत ना पड़े और आपकी लाइफ बदल जाए। ठीक है। और टाइम टू डिसाइड, ये टाइम जो है वो डिसाइड करने का आ चुका है कि आपको अपने लिए क्या रास्ता चूज़ करना है। आपने वो ग्रजेस अपने मन में रखने हैं, लोगों के लिए जो भी रिसेंटमेंट, जो भी चीज़ें हैं वो अपने मन में रख के खुद को और परेशान करते रहना है, या अभी अपने आप को हील करके लाइफ में आगे बढ़ना है। अभी डिसाइड करने का टाइम आपके लिए आ चुका है। एंड आपको ना कई बारी लाइफ में ये भी मैसेज आ रहा है कि हार्श डिसीज़न लेने पड़ेंगे, बट सही का साथ देना है तो करना ही पड़ेगा। ओके ग्रुप नंबर 2, सो ये है आप लोग की रीडिंग। गॉड ब्लेस यू।
अपना ख्याल रखना, सब अच्छा होगा, परेशान होने की ज़रूरत है नहीं है। मुझे दिख रहा है कि बहुत लोग यहाँ पर काफ़ी इमोशनल हो गए हैं, दिल भारी हो गया है। जस्ट थोड़ा सा पानी पी लो, रिलैक्स करो, डीप ब्रीदिंग लो, जो एफर्मेशन मैंने बताई हैं आप उनको एफर्म करो, ठीक है ना? और साथ में इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हो चैनल वीडियोस तो ज़रूर कर देना। और पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो आप, उसके लिए मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो। और अगर क्रिस्टल्स परचेज़ करना चाहते हो डायरेक्टली वेबसाइट पे जा सकते हो www.healofthejisan17.com। सो सारे लिंक्स इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।